और हमारे तीन जो सहयोगी हैं हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजन वैद जम्मू से हमारे साथ लाइव हैं, आयुषी हमारे साथ प्रीत विहार से लाइव हैं, तो वहीं रोहित माफ करिएगा राहुल ठाकुर हमारे साथ नोएडा से लाइव हैं। सबसे पहले हम आयुषी का रुख करेंगे। आयुषी, आप चूंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी आपसे बातचीत हुई थी, वहां पर कई छात्रों से भी आपकी बात हुई, काफी प्रेशर था उनके ऊपर, और वहीं कड़े सुरक्षा के बीच, कड़े इंतजाम के बीच ये एग्जाम हो रहा है। जरा ग्राउंड का की जो तस्वीर है उसको दिखाइए कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है। बिल्कुल, मैं तस्वीरों के साथ इसकी शुरुआत करना चाहूंगी। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस के साथ कई सुरक्षा बल भी तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी जो हैं वो भी एसीपी जो है वो यहाँ तैनात हैं, और साथ ही यहाँ पे अब समय बहुत कम बचा है, यानी कि सिर्फ आधे घंटे बचे हैं जब छात्रों को एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच जाना है, यानी 1:30 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी। अब ऐसे में देखिए यहाँ पे लाइन लगनी शुरू हो गई है। फीमेल्स के लिए अलग लाइन लगी है, मेल्स के लिए अलग लाइन लगी है, और एक एक करके जो है इनकी जो चेकिंग है वो यहाँ की जा रही है, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स इनको लाने के लिए कहा गया था, जो ड्रेस कोड इन्हें बताया गया था, जो चीजें कैरी करनी है और क्या चीजें कैरी नहीं करनी है, वो पहले लेवल पे ही चेकिंग की जा रही है। और आपको बता दें यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, छात्र अपने साथ पानी की बोतल लेकर अंदर जा रहे थे, जो कि ट्रांसपेरेंट बोतल है, जो कि गाइडलाइन में मेंशन है एडमिट कार्ड पे, लेकिन इस सेंटर पे जो है आपको बता दें कि पानी की बोतल जो है वो नहीं ले जाने दी गई, जिसको लेकर जो है अभिभावक थोड़े नाराज भी हैं। आपके बच्चे अंदर एग्जाम देने गए हैं? हाँ। अच्छा, ये चुन्नी निकाल के बाहर फेंक दी। हाँ। ये रबड़ दे दी। हाँ। बालों की रबड़ निकाल दी। हाँ, हाँ, हाँ। ये रबड़ दे दी, ये फोटो दे दिए, और ये हैंकी दे दिया। अच्छा। और पेपर इनसे रुक नहीं रहा। पेपर हर बार में बच्चा तैयार करके आता है, तैयारी करता है, और यहाँ आन के उसका मनोबल इतना डाउन कर देते हैं जिसका कोई ठीक नहीं। सिक्योरिटी चेकिंग इतनी ज्यादा है कि बच्चे घबरा जाते हैं। जी 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 जी, बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मैडम आप ही बताइए, अगर बच्चे का ये टेल बोन की ये रबड़ ही निकलवा देंगे तो बच्चे को इतनी गर्मी लग रही है, बाहर आप हमसे नहीं खड़ा होया जा रहा है, और बच्चे के लिए ये इतनी सख्ती कर रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक होता है। किसी भी तरह की चूक किसी भी स्तर पर ना हो, जिसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें यहाँ एग्जाम सेंटर में देखिए बच्चियों के जो बाल हैं वो उनके बालों से क्लचर हटाया जा रहा है। उनको बाल आयुषी, जो पेरेंट्स हैं उनकी नाराजगी जाहिर है यहाँ पर, और आप बने रहिए हमारे साथ। हम राहुल ठाकुर का रुख करेंगे, नोएडा से हमारे साथ लाइव हैं। राहुल, वहां से किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, कितने कड़े इंतजाम वहां पर किए गए? देखिए, बिल्कुल जो ये नोएडा में P3 में केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, जहाँ पे जो है सेंटर है, यहाँ पे जो तमाम जो फोर्स है, जो एसीपी रैंक के अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद है, और जो फोर्स है वो मौजूद है, और जो हिदायत दी गई है उसके लिए गेट पे वो पोस्टर चस्पा किया गया, जिसपे साफ तौर पे लिखा है क्या आपको अंदर ले जाना है, क्या आपको नहीं ले जाना है। तमाम जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, वो लगातार जो है आ रहे हैं, और जो अब बस आधा घंटा बचा हुआ है जो एंट्री होगी बच्चों की, लेकिन जो अभिभावक है उन पे कहीं ना कहीं जो है एक शिकन जरूर है, एक चिंता जरूर है, क्योंकि पहले भी जो है पेपर जो है इस पे कई सवाल खड़े हुए हैं, जो है लीक पेपर हुए हैं, और बच्चे जो इतने टेंशन में आने के बाद जो है कई बच्चों ने सुसाइड भी किया है, जिसके चलते अभिभावक पे कहीं ना कहीं बहुत चिंता है, और कई लोग बच्चों का जो है लास्ट अटेम्प्ट भी है ये नीट एग्जाम का। जी राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जम्मू से लाइव है। राजन, बच्चों पे जिस तरह से बच्चों पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, उनके चेहरे पर साफ वो तनाव नजर आ रहा है, इसके साथ ही जिस तरह से सुरक्षा, जो सिक्योरिटी वहां पर है वो काफी कड़ी है। जम्मू से किस तरह की तस्वीर इसको लेकर के सामने आ रही है? ये देखिए, जम्मू में भी मैं अभी एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर हूँ, और पहली दफा मैंने ऐसा देखा है कि 3 टायर जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं सभी एग्जामिनेशन सेंटर में। सबसे पहले जो है सिक्योरिटी है यहाँ पे, जो एनटीए के जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे उनका सब बच्चों का आईडी कार्ड चेक करने के बाद, उनकी जो लिस्ट में जो नाम है उसका चेक करने के बाद जब वो यहाँ से भीतर जाते हैं इस गेट से, तो वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस एवं जो है बाकी जो सिक्योरिटी अमला है वो तैनात है।
है वो उनकी चेकिंग करता है, और चाहे वो पानी की बोतल है, पेन है, रबड़ है, कुछ भी ले जाना उनको अनुमति नहीं है। उसके बाद मेटल डिटेक्टर देखिए वहां सामने लगे हुए हैं, वहां से चेकिंग करते हुए फिर बच्चे को जो है प्रवेश दिया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर में। तो जिस तरह से यहाँ पे पहले से ही विश्वास दिलाया गया था कि जिस तरह के एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे बिल्कुल फ्री एंड फेयर होंगे, तो उसी को सुनिश्चित बनाने के लिए यहाँ पे तो है तमाम जो अरेंजमेंट वो किए गए हैं। आप रश देख सकते हैं, हालांकि जिस तरह से दिल्ली में आपने बताया कि वहां पे कूलिंग प्लेसेस बनाई गई हैं, यहाँ पे कोई ऐसा दिखने में नहीं आया है। यहाँ पे बच्चे जो है ये धूप में लाइन लगा के जो है वो खड़े हुए हैं, उनके अभिभावक भी सामने देखे कि सड़क के उस पार जो है वो खड़े हुए हैं, और कुछ अभिभावक यहाँ भी जो है, कुछ पेरेंट्स यहाँ भी काफी गुस्से में थे कि पानी की बोतल तक जो है ले जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो प्रोटोकॉल, जो एसओपी इस दफा बनाई गई है वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और बच्चों को ये साफ पहले ही हिदायत दे दी गई थी कि अंदर जो है चाहे वो पेन है, क्योंकि पेन भी इस दफा उनको भीतर जाने के बाद ही मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभिभावक हैं उनको भी ये कहा गया है जो गेट है, जो प्रतिबंधित इलाका है, उससे आप पीछे हट जाएं। तो यानी कि किसी को भी एग्जामिनेशन सेंटर के पास आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी कवायद है उसके पीछे मकसद यही है कि किसी तरह भी जो सिक्योरिटी है वो इस दफा फ्री एंड फेयरनेस जो पेपरों की है, क्योंकि जब ये विवाद पैदा हुआ था उसके बाद से जो है कभी देश में जो स्टूडेंट्स में काफी मायूसी थी, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना था काफी उन्होंने प्रिपरेशंस की थी, लेकिन उसके बाद जो है जब ये कैंसिल हुआ था उसके बाद काफी दुख हुआ था। आज जो है बच्चे वापस प्रिपेयर करके आए हैं। आपको याद दिखाता हूँ, यहाँ पेन पड़े हैं, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेन यहाँ छोड़े हैं, क्योंकि अंदर जो है वो पेन ले जाने की अनुमति भी उनको नहीं है। तो यही कमोवेश स्थिति जम्मू के 27 सेंटर जो बने हुए 1:30 बजने के बाद एंट्री बंद है, और जैसा कि आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम देख सकते हैं कितनी लंबी कतार यहाँ छात्रों की लगी हुई है, और जबकि 1:30 बजे के बाद एंट्री बंद है। और अभी छात्र कतार में ही लगे हुए हैं। 13,600 बिल्कुल मेरे विजय यदि दिखाएंगे आपको, इस तरफ दिखाएंगे, देखिए जो कतार है वापिस जो सामने जो रोड है वहां तक जो है ये कतार लगी हुई है, और भीतर तक जो है उनका एग्जामिनेशन सेंटर, हालांकि जो एग्जामिनेशन सेंटर के भीतर जाके जो है और वहां भी उनको वक्त लगेगा। हालांकि उनको 15 मिनट ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी अमला भी जानता है कि जब सिक्योरिटी चेक किए जाएंगे तो उसमें वक्त जो है वो लग सकता है, जाया हो सकता है। तो जिसके बलते जो है स्टूडेंट्स को, जो अभिभावक है उनको इससे आगे आने की अनुमति नहीं है। यानी कि मैं वहां से काफी पीछे आ चुका हूँ, और जी राजन, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आयुषी का रुख करेंगे। आयुषी, मेरा यही सवाल आपसे भी है कि 1:30 बजे के बाद एंट्री बंद है, और उससे पहले जैसा कि आप भी जो तस्वीरें दिखा रही थी, काफी लंबी लाइन अभी छात्रों की बाहर ही लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए बार बार अनाउंस किया जा रहा है, कहा जा रहा है सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, जल्दी से जल्दी आप लाइन में लगिए, जल्दी से जल्दी अपना चेकिंग करवा के अंदर जाइए, क्योंकि 20 मिनट बाद यानी कि 1:30 बजते ही 1:30 पे एंट्री क्लोज हो जाएगी। उसके बाद किसी के लिए भी एंट्री नहीं खुलेगी, और ये छात्रों को बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है। और यहाँ देखिए लाइन जो है लगी हुई है। हालांकि यहाँ पे एक चीज हमने देखा कि जो फीमेल छात्र अंदर जा रही है, हर किसी को अपने बाल जो है वो खोल के जाने पड़ रहे हैं, ताकि वो रबर बैंड भी जो है वो अंदर नहीं ले जा सकती हैं। इस स्तर पर जो है इस बार सुरक्षा रखी गई है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपके एग्जाम सेंटर के अंदर जो है आपको पूरे रूप से सैनिटाइज करके अंदर ले जाया जा रहा है, ताकि अगर किसी की भी अगर बुरी नियत हो या कोई ऐसी गतिविधि जो है वो पिछली बार जो देखने को मिली है वो इस बार ना हो। और यहाँ देखिए दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, जो पेरेंट्स हैं, जो कूलिंग जोन बनाया गया है, मैं आपको बता दूं वो काफी नहीं है वैष्णवी। ये सच्चाई है कि जिस सेंटर पे 720 बच्चे अंदर एग्जाम दे रहे हैं, उनके कम से कम 700 पेरेंट्स तो बाहर होंगे। और अगर कूलिंग जोन की बात कर ले तो कूलिंग जोन में मात्र बैठने के लिए 25। जी आयुषी, बनी रहिए आप हमारे साथ। राहुल ठाकुर हमारे साथ नोएडा से लाइव हैं। राहुल, आपके सेंटर पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या सभी छात्रों की एंट्री वहां पर हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए हम जो है देखिए अंदर जा रहे हैं, और बस जो इस सेंटर पे हो चुकी है, और अभी कुछ बच्चे और आना बाकी हैं। जो अभिभावक हैं वो लगातार जो अपने बच्चों के साथ जो है मौजूद हैं और आ रहे हैं। और यहाँ पे जो इस सेंटर पे जो पहले ही पोस्टर लगा दिया गया है कि किसी भी तरीके की जो ये वस्तु अगर इनके बच्चों के पास है तो वो उसको ना के जा रहे हैं। चीजें जो है अंदर, और जो अधिकारी हैं जो यहाँ
मौजूद है वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई बच्चा गलती से ऐसे वस्तु जो है जो सेंटर के अंदर ना ले जा सके। जी बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम राजन का रुख करेंगे। राजन हमारे साथ जम्मू से लगातार बने हुए हैं। राजन, इतनी देरी हो रही है, 1:12 हो गए हैं, लेकिन अभी तक छात्रों की लंबी लाइन लगी हुई है। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? ये देखिए, बिल्कुल साफ बात है, जाहिर सी बात है कि इस दफा जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि ये सब अभिभावक हैं, ये भी चिंता में है जिस तरह से सिक्योरिटी चेक्स जो है इस दफा बढ़ाए गए हैं, क्योंकि हालांकि इसको फ्री एंड फेयर मैनर में करने के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावक चिंता इसमें इसलिए भी है कि कुछ भी जो है बच्चों के मनोवैज्ञानिक जो है उनको इफेक्ट आ सकता है। और वापिस जो है आपको लाइन दिखाऊंगा कि वहां पे अभी भी लाइन जो है वो लगी हुई है। ये सामने सेंटर है और सेंटर के आसपास भी अभिभावकों को, यानी कि माता पिता जो साथ में आए हैं, उनको आने की अनुमति नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे निर्देश देते हुए कि बच्चों को क्या करना है क्या नहीं। और उसके साथ साथ ये जो आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने ये वॉलंटियर्स हैं, और वॉलंटियर्स का काम है कि बच्चों को सही दिशा देना, उनको बताना कि किस सेंटर में आपको जाना है और क्या कुछ आपको साथ लेना है क्या नहीं लेना है। ये तमाम चीजें जो है इनको ये बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं महिला पुलिस यहाँ पे लगाई गई है। महिला पुलिस जो है जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको चेक करने के लिए लगाई गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए आप जो सामने बॉक्स है वहां पे आपको कई बेल्ट दिखाई देंगी जो लेदर की बेल्ट हैं, यानी कि किसी को भी लेदर की बेल्ट भी पहनने की इजाजत नहीं है। यानी कि रबड़ बैंड हो, लेदर की बेल्ट हो, पानी की बोतल हो या कुछ भी हो, या चाबी हो, या मेटल से बनी कोई भी चीज हो, यहां तक कि जो सिक्के बच्चों ने अपनी जेब में डाले होते हैं वो तक अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इतने सख्त प्रोटोकॉल्स जो है वो पहली दफा ही शायद देश में देखे होंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है, जब हम बता रहे हैं तो स्टूडेंट्स के जो है मनोवैज्ञानिक क्या उन पे इफेक्ट आता है ये तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि किस तरह से ये जो सिक्योरिटी की जा रही है, लेकिन ये बच्चे समझेंगे, ये समझेंगे, क्योंकि ये फ्री एंड फेयर मैनर में तरीके से पेपर कंडक्ट हो, क्योंकि वापस ऐसी नौबत ना आए जिससे कि कोई विवाद पैदा हो। इसके लिए जो है प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जो है ये कदम उठाए गए हैं। और सभी स्टूडेंट जो हैं बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जो इस दफा पेपर होंगे वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में होंगे। जी बिल्कुल राजन, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा इस एग्जाम को लेकर के, वो जरा दर्शकों को सुनाते हैं। आज हम लोग इकट्ठा आके दिल्ली विश्वविद्यालय की साउथ कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को पालन किया। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है योगा 365। योगा आज की समय में विश्व जिस प्रकार की हेल्थ की चुनौती के अंदर गुजर रहा है, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल फिटनेस हो, ये सारे की उपाय भारत की सभ्यता का उपज इस योगा शास्त्र के अंदर है। मैं सभी विश्ववासियों को आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विशेष करके भारत की नौजवानों को निवेदन करता हूँ, विद्यार्थियों को निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को स्वीकार करते हुए 365 दिन की योगा और प्राणायाम के हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो खुद तो स्वस्थ रहेंगे, मानसिक स्वस्थ रहेंगे, हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया की सेवा कर पाएंगे। यही आज की आवश्यकता है। और हम हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ लगातार बनी है, उनका रुख करेंगे। आयुषी, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि गाइडलाइंस में पानी के बोतल, ट्रांसपेरेंट पानी बोतल ले जाने की इजाजत थी, लेकिन उसे भी नहीं ले जाने दिया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना सख्त, कितनी कड़ी सुरक्षा है वहां पर। ऐसे में जिस तरह की ये कड़ी सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एग्जाम में इतनी कड़ी इंतजाम किए गए हैं, इतनी कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। आयुषी, बिल्कुल, देखिए एग्जाम को लेकर जो है इस बार डबल क्रॉस चेक किया गया है। कल मॉक ड्रिल किया गया था ताकि एक बार फिर से रिवाइज किया जा सके कि हर लेवल पे सिक्योरिटी चेक है या नहीं। आपको बता दें इस पूरे इलाके में जो है बाइक से पेट्रोलिंग की जा रही है। लगातार पुलिस वाले जो है इस पूरे इलाके को बाइक से पेट्रोल कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं। और देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, महज कुछ ही मिनटों में ये दरवाजा बंद हो जाएगा और इसके बाद एक भी स्टूडेंट जो है वो एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जा सकता, जिसको लेकर बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। मिनट बताए जा रहे हैं कि 15 मिनट बचे हैं, 12 मिनट बचे हैं और अब वक्त आ गया है कि आपकी परीक्षा की घड़ी शुरू होने वाली है। वो परीक्षा जिसको
छात्र पहले दे चुके हैं, री एग्जाम कर रहे हैं और एक प्रेशर और एक तरीके का जो एक प्रेशर है वो देखने को मिल रहा है। देखिए अभी भी जो छात्रों के आने का सिलसिला है जारी है, कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द सभी बच्चों को जो है वो एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंचा दिया जाए, अंदर भेज दिया जाए ताकि किसी का भी एग्जाम ना छूटे। कुल 720 बच्चे प्रीत विहार के इस एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने वाले हैं। अब ऐसे में सभी बच्चे समय पर पहुंच जाए, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे जिस तरह से अगर पानी की बोतल की बात कर ले तो इस बार भी पानी की बोतल अंदर ले जाने की अनुमति थी, एडमिट कार्ड में साफ लिखा हुआ था। शुरुआत में जब चेकिंग यहाँ चल रही थी तो जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से तय किया गया कि हम पानी की बोतल भी अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ जो पेरेंट्स और अभिभावक जो हैं वो अपनी नाराजगी दिखाते हैं। वो पूछते हैं कि एडमिट कार्ड में गाइडलाइन है तो आखिर ये बदलाव यहाँ क्यों किया गया है, अलग से रूल क्यों बनाए गए हैं। और देखिए किस तरह से चेकिंग जो है वो लगातार जारी है। एक भी कलावा जो है आप हाथ में नहीं पहन सकते, कोई भी धार्मिक एसेसरीज जो है वो आप अंदर पहन के नहीं जा सकते। आप लड़कियों को बाल खोल के अंदर जाना है, आप दुपट्टे और एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं वो आप अंदर नहीं ले जा सकते। और देखिए लगातार बच्चे जो हैं अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। आयुषी बने रहे हमारे साथ, राहुल ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हैं, राहुल का रुख करेंगे। राहुल, एग्जामिनेशन सेंटर से क्या तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है? क्या सभी छात्र छात्राएं जो हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर चले गए हैं क्योंकि 1:30 बजे के बाद एंट्री बंद है? जो बच्चे हैं वो एंटर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ समय अभी बाकी है, तो बच्चे अभी धीरे धीरे जो है, जो बच्चे रह गए वो सेंटर की तरफ आ रहे हैं और अभी कुछ बच्चे आना पड़े इस एग्जाम की। तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इस एग्जाम को सफल करने के लिए, बनाने के लिए जो पूरे जनपद में जो जहां पे सेंटर पड़े थे वहां पे जो है मॉक ड्रिल की थी इस एग्जाम को सफल बनाने के लिए। और अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा तो यहाँ पे जो तमाम जो पुलिस अधिकारी है, जो एसीपी रैंक के अधिकारी वो भी मौजूद है और जो थाना इंचार्ज है वो भी मौजूद है और बाकी फोर्स भी मौजूद है। और यहाँ किसी भी तरीके की जी राहुल आप बने रहिए हमारे साथ। राजन का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ लाइव हैं, लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। राजन, जो वहां पर अभिभावक हैं उनका ये सब कुछ देख करके, ये जिस तरह से कड़ी चेकिंग हो रही है, कड़ी सुरक्षा वहां पर, सख्त निगरानी रखी जा रही है, इस पर अभिभावकों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली? देखिए माता पिता जितने भी अभिभावक हैं उनको ये तो मालूम था कि इस दफा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल काफी सख्त होने वाले हैं, लेकिन इस तरह के होने वाले हैं शायद उनको अंदाजा नहीं था। मेरे यदि विजय दिखाएंगे आपको पीछे, अभिभावक काफी दूर जो है उनको कहा गया कि आप खड़े रहें और आप समझ सकते हैं कि कई घंटे जो है इनको यहाँ पे खड़े रहना होगा। उसके बाद जो है हालांकि अपने बच्चों का जो है कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने के लिए सभी पेरेंट्स जो हमने देखा कि उनसे बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कोई बात नहीं, आप फोकस कीजिए अपने जो एग्जाम पे फोकस कीजिए, बाकी चीजें कोई बात नहीं, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आपके लिए हैं ताकि ये वापस जो है ऐसी घटना ना पेश आए। कई पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, जिस तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इस दफा रखे गए हैं, क्या आप आश्वस्त हैं उससे? आपको लगता है कि ठीक है या गलत? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया इस बार, जो भी गवर्नमेंट ने किया है बहुत ही अच्छा किया है। आई थिंक अब कोई पेपर लीकेज का चांस नहीं होगा इस दफा। ना पानी की बोतल, ना रबड़ बैंड, ना पेन, तो ये आपको ठीक लगा? हर बार होता है, वो हर बार रहता है। कोई समझ के सिक्योरिटी चेक्स हैं वो? हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। जी राजन बहुत शुक्रिया आपका, आयुषी आपका भी और राहुल ठाकुर भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, ये तमाम वहां से हमें तस्वीरें दिखाने के लिए, वहां से हमें सिक्योरिटी